नमस्कार, फोरसाइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। मोहन भागवत हो चाहे नरेंद्र मोदी या यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सबकी जुबान पर इन दिनों एक ही नारा है, बांटोगे तो घटोगे। कहा जा रहा है कि हरियाणा के दंगल में अगर कांग्रेस इस नारे का सियासी मतलब समझती तो हार के खतरे से बच सकती थी। हरियाणा में 60 सीटों पर जीत का दावा करने वाली कांग्रेस 40 के नीचे ही सिमट कर रह गई। हरियाणा में कांग्रेस की हार की जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो बांटना ही है। पूरे चुनाव में संगठन से लेकर सहयोगी तक के स्तर पर कांग्रेस पूरी तरह बटी नजर आई। 5 बार की सांसद कुमारी सैलजा कांग्रेस की कद्दावर नेता हैं। पूरे चुनाव में सैलजा ने हुड्डा गुट के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस ने दोनों के पैच अप की खूब कोशिश की। राहुल ने मंच से दोनों के हाथ भी मिलवाए, लेकिन सब ढाक के 3 पात ही साबित हुआ। सैलजा आखिर वक्त तक कांग्रेस से नाराज रहीं। उनके पोस्टर पर ना तो हुड्डा गुट की तस्वीरें दिखी और ना ही उन्होंने हुड्डा समर्थकों के लिए कोई रैली की। हरियाणा के चुनाव परिणाम का इसका सीधा असर देखने को मिला। एक तरफ जहां सैलजा के करीबियों को हार का सामना करना पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उन सीटों पर बुरी तरह हारी है जहां दलितों की बहुलता थी। कांग्रेस को छोड़ इंडिया गठबंधन की 3 पार्टियां हरियाणा की सियासत में मजबूत स्थिति में है। इनमें आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और सीपीएम का नाम शामिल है। कांग्रेस ने शुरुआत में इन तीनों ही दलों के साथ गठबंधन की कवायद की, लेकिन आखिर में पार्टी ने सिर्फ सीपीएम को साथ लिया। भूपिंदर सिंह हुड्डा और अजय माकन के दबाव में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया, जबकि सपा को भी पार्टी ने सीट देने से इनकार कर दिया। गठबंधन टूटने के बाद आप ने 88 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। पूरे चुनाव में आम आदमी पार्टी को 1% वोट मिली है। पार्टी के उम्मीदवार कई सीटों पर 10,000 से ज्यादा वोट लाने में कामयाब रहे हैं। 2024 में कांग्रेस और आप मिलकर लड़े थे। इस चुनाव में विधानसभा की 90 में से 46 सीटों पर कांग्रेस और आप को बढ़त मिली थी। इसी तरह अहिरवाल बेल्ट में कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई है। कहा जा रहा है कि अगर यहां सपा को कुछ सीटें कांग्रेस ने दी होती और अखिलेश यादव से रैली कराई होती तो उसे कुछ सीटों का लाभ हो सकता था। कांग्रेस की करारी हार के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि किसी भी चुनाव को हल्के में ना लें। सब मिलकर अगर काम करेंगे तो इसका फायदा ज्यादा होगा। दिलचस्प बात है कि कांग्रेस अपने अतीत से भी सबक नहीं ले पाई है। हिमाचल को छोड़ दें तो पिछले 5 सालों में कांग्रेस हिंदी पट्टी के किसी भी राज्य में अकेले नहीं जीत पाई है। 2023 के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे। यहां पर कांग्रेस अकेले मैदान में उतरी। पार्टी को इन तीनों ही राज्यों में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह 2022 में कांग्रेस यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में अकेले मैदान में उतरी। इन तीनों ही राज्यों में भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। खास खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोरसाइट्स टीवी।